Good morning, students. Today is our second lecture of electrical machines subject. Today I am going to study you about the construction of a three-phase induction motor. आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स की दूसरी लेक्चर है. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इंडक्शन मोटर का, क्या बेसिक डिटेल्स होती हैं. तो बोर्ड में आप देख रहे हैं जैसा कि कंस्ट्रक्शन में इंडक्शन मोटर पे बेसिकली दो मेन पार्ट होते हैं. एक स्टेटर पार्ट कहा जाता है और एक रोटर पार्ट होता है. स्टेटर पार्ट उसको कहते हैं जो स्टैटिक होता है, जो रुका हुआ होता है, जिसको घुमाया नहीं जा सकता, उस पर स्टेटर वाइंडिंग्स होती हैं. ठीक है. रोटर पार्ट वो पार्ट है जो रोटेट करता है. ठीक है. स्टेटर पार्ट हमारा, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सरकमफरेंस है, दिस इज कॉल्ड द स्टेटर. ठीक है. ये हमारा स्टेटर कहलाता है. ठीक है. और रोटर जो है हमारा इस स्टेटर के बीच में होता है और रोटर जो है हमारे शैफ्ट पे माउंटेड होता है. राइट. जो शाफ्ट होता है वो हमारा वो हार्ड स्टील का बना होता है. ठीक. रोटर के निर्धारण के आधार पे ही रोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसी के आधार पे इसका नाम स्क्विरल केज पड़ा. और डिफरेंट काइंड ऑफ रोटर्स होने के कारण इसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी कहते हैं. वो दूसरा पार्ट है इसका. रोटर हो गया. इसके ऊपर का जो पार्ट है जिसपे ये स्टेटर है हमारा, और स्टेटर में जो वाइंडिंग्स, अभी मैंने वाइंडिंग्स दिखाई नहीं है, ये थ्री फेज वाइंडिंग्स, इसको मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ, जो स्टेटर के अंदर होती है. ये ए वाइंडिंग, ये बी, ये सी, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया यहाँ पे, सी, और ये हमारा सी डैश. राइट. तो ये थ्री फेज जो वाइंडिंग है ये स्टेटर में होती है, और सप्लाई भी जो है हम इसी स्टेटर पार्ट में देते हैं थ्री फेज की. ठीक है. मीन्स वी ए वोल्टेज, वी बी वोल्टेज और वी सी वोल्टेज, और यू कैन से वी आर वोल्टेज, वी आर, वी वाई एंड वी बी वोल्टेज. राइट. तो बेसिकली ये स्टेटर में वाइंडिंग होती है, और स्टेटर का जो मेन फ्रेम होता है, जो बाहर का आउटर एरिया होता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है, जिसको हम समवॉट योक भी कहते हैं. जिससे ये नीचे का हमारा बेस है. स्टेटर और रोटर के बीच का जो गैप होता है दैट इज नोन एज ए एयर गैप. उसको हम एयर गैप कहते हैं. ये अमूमन जो है 0.4 mm से लेकर के 4 mm तक होता है. ठीक है. 0.4 mm से 4 mm तक रफली. ठीक है. ये तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया. इसके ऊपर में एक आई होती है, जिसमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोटरों को उठाने के लिए दिक्कत होती है, तो उसमें आई का टाइप का कंस्ट्रक्शन, एक घरों में देखा होगा आपने कि पंखे लगे होते हैं तो एक कुंडी सी बनी होती है, उसी टाइप की कुंडी बनी होती है ये, कि मोटरों को कहीं शिफ्टिंग करना है, क्योंकि काफ़ी क्विंटल्स में होती हैं, टन्स में होती हैं, क्विंटल्स में होती हैं. उसको उठाने के लिए दिस इज कॉल्ड द हैंगिंग आई. ठीक है. इसको पकड़ के आप किसी भी लिफ्टिंग मशीन से उठा के इसको कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है. अच्छा, इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा मोटा मोटी अभी समझ लिए हैं. ये क्यों इतना वाइडली यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं. एडवांटेज ये है कि 80% ऑफ दिस मोटर्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. ठीक है. इंडस्ट्री में मोस्ट यूज़ की जाने वाली जो मशीन्स हैं वो आपकी एसी मशीन्स में इंडक्शन मशीन. उसका कारण है ये सिंपल होती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ है कि रगड कंस्ट्रक्शन होता है. रगड कंस्ट्रक्शन मतलब कि बहुत ही मजबूत कंस्ट्रक्शन. ठीक है. लो कॉस्ट होता है. सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉस्टिंग इसकी कम पड़ती है. आप कोई और मोटर लेने जाएं, जैसे डीसी सीरीज मोटर हो गई, डीसी शंट मोटर हो गई, वो आप लोग पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में, तो वो उसकी कॉस्टिंग हाई होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका हाई होता है. इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होता है और लो कॉस्टिंग की मशीन भी होती है.
और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसकी जो गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ये है कि हमें जैसी टॉर्क रिक्वायरमेंट है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय डूइंग सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ करके, जो कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है, ठीक है। ये तो हमारे आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया। अब हम लोग इसके एक्सेल व्यू पे चलते हैं। तो एक्सेल व्यू में आप इसके मेन पार्ट देख लें। ये ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो आउटर पार्ट है, इसको मैं ब्लैक कलर से ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। ये स्टेटर में ये डॉटेड आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये डॉटेड लाइंस जो हैं, ये हमारे स्टेटर बार्स हैं, ये स्टेटर की वाइंडिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा ये रोटर है, जिसमें ये रेड कलर के बार्स जो बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड आवर रोटर, जो घूमता है हमारा। ये शाफ्ट है हमारा, ये हाई स्टील का बना होता है। इसके ऊपर में हमारे रोटर होता है। रोटर पे जो हमारे स्टैंपिंग्स यूज़ करते हैं, इसमें पतले पतले उसमें इसमें एक मैं और वीडियो अभी आप लोड करूँगा, जिसमें थोड़ा सा क्लियर विजन बनेगा, क्योंकि हाथ से ऐसे ही डायग्राम बन सकता है। तो ये जो रेड आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे रोटर बार्स हैं, मोटे मोटे, ठीक है। और ये वाइंडिंग्स होती हैं, ये 3 फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शाफ्ट जिस पे माउंटेड है, जिस पे रुका हुआ है, दीज आर कॉल्ड बेयरिंग्स। बेयरिंग पे हमारा लगा होता है, और लास्ट में जो है ये एंड कैप से यहाँ पे ये इस तरह से बंद होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटी हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टेटर और रोटर के बारे में। अब इसमें आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टेटर की रोटर की डिज़ाइनिंग के आधार पे इसका नामकरण जो है वो किया गया। तो पहले हम लोग आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, और इसमें अभी मैं स्टेटर के बारे में बताऊंगा कि स्टेटर को इसका नामकरण क्यों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रखा गया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने रोटर ओवरऑल इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि इसका नाम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्यों पड़ा, ठीक है, और रोटर के कितने प्रकार होने के कारण जो है हमारे इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो रोटर जो है स्क्विरल केज रोटर होने के कारण इसका नाम स्क्विरल केज। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, ठीक है, सभी लोग आपको जाने, और स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को। तो पहले के ज़माने में गिलहरी को पकड़ने के लिए कुछ इस तरह का केज होता था, जिसमें गिलहरी को पकड़ी जाती थी, ठीक है। तो इसका जो रोटर का कंस्ट्रक्शन है, वो ये जो है हमारे क्या है, रोटर बार्स हैं ये सब, राइट। और ये जो 2 रिंग आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एंड रिंग, इनको बोलते हैं एंड रिंग्स। एक ये पहला नंबर हो गया यहाँ पे, और दूसरा नंबर यहाँ पर हो गया, और ये शाफ्ट पे माउंटेड है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन को जो है स्क्विरल केज पिंजड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रखा गया। दूसरे तरह का जो मोटर है रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आया, जिसको हम फेज बाउंड भी कहते हैं, फेज बाउंड इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, ऑब्लिक वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अब
इसके कंस्ट्रक्शन में रोटर में और वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर पार्ट के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंसेस है, बस ये बता दें। ये भी वाइंडिंग जो है ये हमारी 3 फेज वाइंडिंग होती है, मतलब 3 फेज वाइंडिंग होती है, लेकिन ये शॉर्ट एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड है। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन जब उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे ये वर्किंग कैसे करता है। अभी हम लोग चलते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो हमारा रोटर पार्ट है वो कैसा बना होता है। राइट, ये देखिए ये रोटर है, ये हमारा शाफ्ट है, ठीक। ये रोटर है, रोटर पे यहाँ पे बार्स हैं हमारे, ये बार मतलब वाइंडिंग्स के बार हैं, राइट। और इस पे ये 3 जो है ये दिस इज कॉल्ड द स्लिप रिंग्स। जैसा चूड़ियां आप देखते हैं, चूड़ी को शाफ्ट में पहना दिया जाए, और ये जो होती हैं ये आपके पीतल की अमूमन बनी होती हैं। अब इनका यूज क्या है, ये क्यों लगाई जाती हैं, कारण ये होता है। इनका लगाने का कारण ये है कि इस स्लिप रिंग्स की मदद से इसमें कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस इसमें ऐड अप कर सकें। ये क्यों ऐड अप करते हैं, ये जब मैं इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इनका क्या यूज है। ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस जोड़ के हम इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, तो बाय द कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रोटर, ठीक है, वी हैव द 2 काइंड्स ऑफ मशीन, 2 काइंड्स ऑफ इंडक्शन मोटर। फर्स्ट इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड सेकंड इज द स्लिप रिंग ऑब्लिक फेज वाउंड और वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आज तक हम लोग बस अब तक का कंस्ट्रक्शन में पार्ट ये रखते हैं, बाकी आगे किसी को डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप लोग हमको डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। और बुक्स जो है, आप बुक्स शायद मैंने बता दी है, नवभारत पब्लिकेशन की दे सकते हैं, एशियन पब्लिकेशन में तारादत्त बेस्ट की बुक आती है, IERT के HOD हैं वो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, इज़ द गुड वन प्रोफेसर। एंड फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स में और भी किताबें तो काफ़ी हैं, लेकिन जो सबको समझ में आ जाए वो किताब आप लीजिए, जो आपको समझ में आए वो अच्छा। मेरे लिए तो सब ठीक है, PS बिमरा की बुक आती है, टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशंस में आपकी नागराज गोपाल की बुक आती है। फिर उसके बाद आप आ जाइए एक NTTR की, चंडीगढ़ का जो है NTTI, ठीक है, इसमें SK भट्टाचार्य जी की बुक है, ये भी अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में है, और हिंदी मीडियम के लिए बच्चे अपना जो है नवभारत या इस तरह बुक देख सकते हैं। बुक ले फ्री है, आप कोई भी बुक कहीं से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके।